बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉरफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब, और आज मैं आपसे वही सवाल करूंगा कि आप मुझसे पूछेंगे कि आज क्या खबरें लेकर आए। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। तो तो मैं आज चाहता हूं कि प्रोग्राम को दो हिस्सों में किया जाए। एक तो कुछ लोग हमसे डेफिनेटली ये भी पूछते हैं कि जी इंटरनेशनली कुछ बताया करें, और लोकल पॉलिटिक्स के बारे में तो लोग जानना ही चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले हिस्से में जरा हमें ये बताएं कि साल जब से शुरू हुआ, तो आपने ये कहा कि ये साल जो है फरवरी का महीना हो गया, मार्च के महीने में आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, खान साहब के लिए अच्छा नजर आता है। और साथ साथ जब साल शुरू हुआ था तो आपने एक बड़ी पेशेनगोई की थी कि इस्लामी ममालिक और जनूबी एशिया के ममालिक, खासकर ईरान, पाकिस्तान और आपने कहा इंडिया, इसमें आपको हालात कशीदा नजर आ रहे हैं। यूरोप के हवाले से भी आपने पेशेनगोई की, हमने देखा कि आपकी पेशेनगोई दुरुस्त साबित हुई। ईरान के हवाले से इस साल में आगाज में ही कुछ अच्छा नहीं रहा। अमेरिका के साथ उनके जो मामला हमने देखा कि जिस नहज पर पहुंच चुके थे, फिर ईरान में जो मुजाहरे हुए, कई लोग उसमें मारे गए। तो पॉइंट ये है कि एक तो हमें बताइएगा कि हमारे प्रोग्राम के अगले हिस्से में कि आप इंटरनेशनली क्या देख रहे हैं, सितारे जो हैं वो क्या दिखाई देते हैं आपको। और लोकल पॉलिटिक्स में अगर आपसे हम पूछें, तो खान साहब के हवाले से जो आपने कहा कि आपको हालात अच्छे नजर आते हैं, तो हमें फिलहाल तो ग्राउंड रियलिटीज कुछ और नजर आती हैं। तहरीक इंसाफ जो है वो अभी उसको कोई हमें रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर हम तहरीक इंसाफ की बात करें तो मेरी नज़र में तो रिलीफ नज़र आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि नवंबर के बाद से तहरीक इंसाफ के जो वो हैं, क्या नाम है, सोहेल आफरीदी साहब, उन्होंने बहुत ज्यादा, बहुत हर जगह पे जाके अपना सिक्का मनवाया है। और जहां तक मुझे खबर मिली है कि उनकी शायद मुलाकात भी हुई है वजीर वजीर आजम आजम से। से। जी बिल्कुल। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी बात आप समझें। इसका मतलब ये नहीं है कि ये उनके लिए मिलना बहुत बड़ी बात है या बहुत बड़ा एजाज है। ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन आप अगर नोटिस करें तो सिचुएशन बदल रही है। जो कल को दीवार से लग रहे थे, वो आजकल दीवारों में लगाने के चक्करों में लगे हैं। तो आप शायद ये जो एक खामोशी है या एक सन्नाटा है पॉलिटिक्स में, ये बहुत बड़े तूफान का इंडिया दे रहा है। और ये तूफान इसी महीने से स्टार्ट हो जाएगा। ये तूफान इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि जो प्लानिटरी पोजीशन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव और एक तरह से क्रिटिकल सिचुएशन में जा चुकी हुई है। और यूं यहां तक लग रहा है कि मामलात बहुत बिगड़ना शुरू हो जाएंगे मैक्सिमम 5 से 7 दिनों के अंदर। अब इसमें एक एक तो ये भी आ रहा है कि आपका जो इनकी तहरीक है, जो 8 तारीख की है। लेकिन मुझे मेरा फोकस जो है मेजर वो 18 तारीख पर है, जब इक्लिप्स लगेगा। लेकिन इक्लिप्स जरूरी नहीं है कि आप इक्लिप्स का वेट करें। चीजें इक्लिप्स से पहले भी हो जाती हैं। 10 दिन पहले, 10 दिन बाद में होता ही होता है। और हमने जैसे सितंबर में भी देखा था कि मामलात एकदम से विद इन अ वीक, सितंबर के एक हफ्ते बाद मामलात पॉलिटिकल बहुत ज्यादा हाइप पे चले गए थे। फिर तहरीक वो आ गई, तरमीम आ गई। तो चीजें बदलती हैं। खान साहब के लिए ये महीना, मैंने पहले भी बताया, मैं इसी पे कायम हूँ कि ये महीना फायदेमंद रहेगा। आप देखिएगा खान साहब को बहुत फैसिलिटीज मिलने वाली। अब जहां तक रही तहरीक इंसाफ की बात, वो हम इस महीने के आखिर में बात करेंगे कि क्या खोया क्या पाया। लेकिन मुझे लग रहा है बहुत कुछ पा लेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ को बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है आप बैल मुझे मार, आप बैल तो फिर मारेगी मारे। अपनी एहतियाती तदाबीर जरूर उनको सोच समझ के करनी चाहिए, बहुत जरूरी है इनके लिए। अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल की, जी बिल्कुल, मैंने आपको इस साल के शुरू में एक वॉइस नोट भेजा था। और उसमें मैंने कहा था कि जो मुस्लिम ममालिक है उनका ये ट्रेंड रहा है कि राहु जब भी सददिशा में आता है, और वो एक नक्षत्र है सददिशा, एक्वेरियस साइन के अंदर, वो डिस्टरबेंस लाता ही लाता है पाकिस्तान के लिए भी और मुस्लिम ममालिक के लिए भी। तो आप देख रहे हैं कि उस वक्त तक कुछ भी नहीं था, एकदम से ये चीजें पलटी हैं और सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है। फरवरी का महीना ईरान के लिए बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, क्योंकि एक इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो की हुई है कि ईरान के लिए ये महीना डू एंड डाई वाला है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको 1-2 दिन के अंदर बहुत बड़ी न्यूज ईरान से आते हुए सुनाई दी जाए।
किस हवाले से समझते हैं, आपको रिजीम चेंज के जंग हवाले के से समझते हैं या जंग? जंग के हवाले से, रिजीम चेंज के हवाले से, और जो मामलात हैं जो आपको लग रहा है कि एग्रीमेंट की तरफ चले जाएंगे, डील साइन हो जाएगी, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं नजर आता। ये चीजें बिगड़ने शुरू हो चुकी हैं। वो अलग बात है कि आपको एक दो दिन के अंदर शायद खबर मिल भी जाए, लग रहा है, क्योंकि 4 तारीख को ईरान का जो एक अंतरदशा का पीरियड था वो चेंज हुआ। तो 4 तारीख आज हो गई है, और ये जो चीज है अब यहाँ से क्रिटिकल सिचुएशन की तरफ जाएंगी, कोई अच्छी तरफ नहीं जाने वाली। तो ये कुछ लोगों का लेकिन ऐसा मानना भी है कि जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा रिजीम है, उसको चेंज करना फिलहाल मुश्किल नहीं है, और जंग के भी बादल किसी हद तक कह रहे हैं कि छट चुके हैं। आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? 0% सपाट में। वो इसलिए क्योंकि जंग के बादल तो पहले आए थे, अभी बरसने बाकी हैं सर। वो झट नहीं चुके हैं, क्योंकि उनका टाइम ही नहीं चल रहा था। जब राहु सैटर्न कॉम्बिनेशन आता है तो वो बहुत ज्यादा मेजर तब्दीलियां लाता है। ये एक्चुअली लोगों का, आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एक तज्जिया करते हैं, वो समझ में आता है क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी पे कर रहे हैं। लेकिन मेरा ग्राउंड रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सितारों की बात करता हूँ। मुझे तजिए का कोई शौक नहीं है। एक तो मैं बात भी कम करता हूँ, आपको पता है, और दूसरी बात है मुझे पॉलिटिक्स का भी बिल्कुल अंदाजा नहीं है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपको प्लानिटरी मूवमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। प्लानिटरी मूवमेंट तो मजीद खराब हो रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं जंग के बादल घटी? अल्लाह करे, अल्लाह करे वाकई ये प्रेडिक्शन सही नहीं हो, क्योंकि अगर यहाँ पे जंग छिड़ेगी तो याद रखिएगा ऑयल के प्राइसेस बहुत शूट हो जाएंगे, पहुंच से बाहर हो जाएगा, चाहे कोई पाकिस्तान रहता है या चाहे कोई अमेरिका रहता है। सबके लिए महंगाई का तूफान नजर आता है। और इसीलिए मैंने कहा था कि इस साल के एंड ऑफ द ईयर, ऑलमोस्ट अगस्त के करीब करीब, जो मामलात हैं फाइनेंशियल, वो बहुत खराब हो गए। अगर आप देखें अभी ट्रिलियंस के अंदर नुकसान हुआ है सोने चांदी के अंदर, जो एकदम से 20% एकदम से क्रैश हुई है मार्केट। एक्चुअली जी। वो क्रैश नहीं थी, वो एक डिप थी जो एंटिसिपेटेड थी। लेकिन बात वही है कि लोगों के पैसे तो चलेगा। वो चीजों को अगर हम देखें तो फाइनेंशियल मामलात मुझे अच्छे नजर नहीं आ रहे फिलहाल। चलें, देखते हैं हमारे साहब आने वाले दिनों में जी, क्या होता है। मैं अब कुछ सवालात ले लेता हूँ लोगों के। बिल्कुल। आई टुक योर एडवाइस इन अक्टूबर 2025, यू सेड आई विल गेट वर्क जॉब आफ्टर नवंबर 2025। इनाम हम्म। स्टिल वेटिंग, वो कह रहे हैं अभी तक मिली नहीं, शायद उनको वेट कर रहे हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/11/1972। 19/11/1972। आएगी इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह, आएगी, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा। 7 जुलाई 2002 बेटी की डेट ऑफ बर्थ है। फाइनेंशियल पोजीशन में बेहतरी कब नजर आती है, और जॉब के मिलने के चांसेस क्या हैं? 7 जुलाई 2002। इनका तो बाय ट्रैवल नजर आता है, इनके लिए ये साल अच्छा रहेगा, लेकिन जुलाई के बाद, उससे पहले जरा मुश्किलात हैं इनकी जिंदगी में। 28/9/1990। इस साल ट्रैवल पॉसिबल है। मैं गल्फ जाना चाहता हूँ। नंबर्स में ऐसा नजर नहीं आ रहा मुझे सर, लेकिन देखें, जायचा देख के ही पता चल सकता है फाइनल। 5 मई 1996। मेरे हालात फाइनेंशियली पूछ रहे हैं कब बदल सकते हैं? जब आप फाइनेंशियल चीजों के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, आपकी फाइनेंशियल जो ग्रिप है वो अच्छी नहीं है। पिछला साल आपका अच्छा। अच्छा था, होना भी चाहिए, और मई तक हालात अच्छे रहेंगे, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम्स फिर आएंगी। मेरा भी पूछ दें, काफी ज्यादा टेंशन में हूँ। उजमा हुसैन है, 30/3/1984, और वो कह रही प्लेस ऑफ बर्थ है न्यूयॉर्क, USA। अब क्या पूछ दें? उजमा बहन ने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बताई है, सवाल नहीं बताया। अच्छा, चलें, ठीक है, कोई मसला इनका नहीं, वैसे बहुत ही बता अच्छा दें। होने वाला है। इनका बहुत अच्छा होने वाला है इसी साल में। ठीक है। रायान अमीन है, 25/12/1996।
वो पूछ रहे हैं ओवरऑल 2026 कैसा रहेगा मेरे लिए, स्पेशली रिस्क के हवाले से। कौन सा? 25/12/1996 प्रॉब्लमेटिक पच्चीस बारह रहेगा, नाइनटीन लेकिन नाइनटी सिक्स प्रॉब्लमेटिक्स आपकी शुरू हो जाएंगे यहाँ से 2026 के दिसंबर से। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।